नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एक इंडिविजुअल इंसान या इंडिविजुअल युवा भारतीय राजनीति का हिस्सा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या एक इंडिविजुअल या आम इंसान या आम युवा भारतीय राजनीति में आगे बदलाव कर सकता है, बड़े बदलाव कर सकता है, अपने समाज के विकास कर सकता है या समाज के विकास में हिस्सेदारी का पात्र बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इस चीज़ की शुरुआत मैं ऐसे करूँगा कि मैं अकेला ही चला था जनाब मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। तो जो ये शेर है, जो ये शायर ने लिखा है, इसकी एक-एक लाइन, एक-एक वर्ड बिल्कुल सटीक बैठता है इस सवाल के ऊपर कि क्या एक आम इंसान, क्या एक आम युवा जिसकी कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल में उसके परिवार के लोग नहीं रहे, क्या वो इंडिविजुअल अगर राजनीति में अपनी शुरुआत करना चाहे या अपने समाज या विकास के लिए खुद खड़ा होना चाहे अपने क्षेत्र से, भले ही अपने एरिया से विधानसभा के लिए, भले ही संसद के लिए, एमएलए के लिए, विधायक के लिए, तो क्या वो खड़ा हो सकता है? जी हाँ, खड़ा हो सकता है, पर शुरुआत अकेले ही करनी पड़ती है, अकेले ही करनी पड़ेगी। अपने विचारों से लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, अपने विचार अपने लोगों के बीच में रखने पड़ेंगे, किस तरीके से वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखता है या किस तरीके की समस्याओं को देखती है। भले वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो सकता है, और किस तरीके से उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं अगर उसको अपॉर्च्युनिटी मिले। अगर लोग उसे चुन के भेजें, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजें विधानसभा में या संसद में, तो किस तरीके के वो मुद्दों को उठा सकता है, किस तरीके के समाज में जो आगे आने वाली चुनौतियाँ हैं, किस तरीके से उसके पास एक प्रोग्रेसिव सॉल्यूशंस हैं जो ओवरऑल सोसाइटी या कम्युनिटी एट लार्ज के प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के लिए करना चाहता है या कर सकता है। इनिशियली ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग उसके विचारों से सहमत हों, कुछ लोग सहमत ना हों, या जब वो दल बनाए अपना और संगठन बनाए और उस संगठन में कुछ लोग जुड़ें, नहीं जुड़ें इनिशियली, बट हाँ, संघर्ष जब तक रहेगा, जब तक लोगों के बीच में आप अपने विचार रखेंगे, और ज़रूर एक ना एक दिन समाज समझेगा उन विचारों को, क्योंकि समाज ने हमेशा ही ये कोशिश की है कि पढ़ा लिखा समझदार इंसान जो उनकी समस्याओं को समझ सके, जो उनकी समस्याओं को अपनी अपनी विधानसभाओं में ले जा सके, उन मुद्दों को उठा सके और ओवरऑल प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कर सके समाज का, उसी को ही अपॉर्चुनिटी दी है। और आगे भी ये समाज इस तरीके के लोगों को ज़रूर सपोर्ट करेगा, भले वो इंडिविजुअल हों, किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड हों, या किसी रीजनल पार्टी से लिंक्ड हो या किसी नेशनल पार्टी से लिंक्ड हो। इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है, इस बात का कोई भी वो नहीं है कि अगर कोई पॉलिटिकल बैकिंग सपोर्ट का ही कोई इंसान आएगा तो उसको ही समाज सपोर्ट करेगा। समाज ने हमेशा हमेशा विचारधारा को सपोर्ट किया है, क्योंकि भारतीय राजनीति कभी भी व्यक्ति विशेष नहीं रही, हमेशा विचार विशेष है। यहाँ पे व्यक्ति का कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि व्यक्ति ने क्या किया, क्या नहीं किया। विचार इम्पोर्टेंट है कि किस विचार से समाज का विकास हो सकता है, किस तरीके के विचारों को सपोर्ट किया जाना चाहिए कि ओवरऑल सोसाइटी एंड कम्युनिटी लार्ज का प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो सके। तो ज़रूर एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंडिपेंडेंट, ज़रूर राजनीति का हिस्सा बन सकता है और बड़े बदलाव ला सकता है। जय हिंद, जय भारत।